अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ चौधरी हमीद कोटी साहब हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, यानी जो कश्मीर पाकिस्तान के साथ है। और हमारे साथ हैं अमित रैना जी जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है भारत से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग तशरीफ लाए आज। और हम आज सर बात करेंगे कश्मीर की, लेकिन बहुत बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, लड़ाई झगड़े सब हो गए। लेकिन आज हम थोड़ी बात करना चाहेंगे कि सर अगर डेवलपमेंट करें, अब आप अपने कश्मीर को करें, हम अपने कश्मीर में करें, तो सबसे पहले अमित जी आप क्या समझते हैं कि आपकी साइड के कश्मीर में लोग खुश हैं? वहां पे किसी किस्म का लॉकडाउन है या नहीं है? और जो नई वैक्सीन निकली है, कोरोना वैक्सीन भारत में निकली है, तो उसमें कितना हिस्सा दिया जा रहा है आपकी साइड के कश्मीर को? और आपको लगता है कि ये कुछ आगे बढ़ सकेगा, ये लड़ाई झगड़ा कहीं जाके खत्म होगा पाकिस्तान के साथ? देखिए, बात करते हैं कोविड वैक्सीन से। उसमें हिस्से की बात नहीं है, उसमें जो पॉपुलेशन इंडिया की है उनको प्रायोरिटाइज करा गया है, और जिसमें जो प्रायोरिटी में आता है रिस्पेक्टिव ऑफ किस रीजन से और किस स्टेट से हो, और खासकर आज जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जैसे इंडिया में कहते हैं, और सेंटर की प्रायोरिटी पे है। तो इसलिए जैसे अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, या उसके बाद जैसे भी क्लासिफिकेशन उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी भी स्टेट के साथ उस बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और जम्मू कश्मीर को लेकर भी नहीं। बात करते हैं जहाँ तक डेवलपमेंट की। जम्मू कश्मीर का स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट इंडिया के कुछ स्टेट से बिल्कुल कम है, काफी कम है। और मगर अगर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करें तो उससे बहुत ही ज्यादा आगे है, बहुत ही एडवांस है हम। 4 एयरपोर्ट हैं अपने जम्मू कश्मीर के, 6 से 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सड़कें बेहतरीन सड़कें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हैं। इंडस्ट्रीज में उतनी डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि 370 के कारण काफी इंडस्ट्रीज नहीं आ पा रही थी जम्मू कश्मीर में। वो एक रुकावट थी एक क्वालिटी मैन पावर को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसमें क्वालिटी मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है फाइनेंस के अलावा। तो 370 की कुछ ऐसी बंदिशें थी जिस कारण क्वालिटी मैन पावर जम्मू कश्मीर नहीं आ पाता था, तो अब वो बंदिशें भी हट गई हैं। तो डेवलपमेंट के पैरामीटर में जम्मू कश्मीर बिल्कुल पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से बहुत बहुत आगे है। और ये आपको पावर सप्लाई से पता चल जाता है। मुजफ्फराबाद का पावर सप्लाई इशू क्या है हम सबको पता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई जगहों पे बिजली अभी तक नहीं पहुंची, ये भी हमें पता है। 2010 में पहला मेडिकल कॉलेज खुला है और आज भी उसका कोटा लार्जली पाकिस्तान को मिलता है। तो उस पैरामीटर्स में जम्मू कश्मीर बिल्कुल बहुत आगे है पाकिस्तान। तो अमित जी आप जैसे अपने आप को कश्मीरी एक्टिविस्ट कहते हैं, तो इसका क्या क्या मतलब हम निकालें? मतलब वहां पे आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कश्मीरियों को की आप कोई मदद कर रहे हैं, कोई किस्म का काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं जो आपने अपने साथ ये लगा के रखा है, कश्मीरी एक्टिविस्ट? देखिए, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं। एक तो मैं एक उस समुदाय से बिलोंग करता हूं जिसका 1990 में जेनोसाइड किया गया और उन्हें निकाल दिया गया। मैं अपने समुदाय के लिए काम करता हूं क्योंकि हम मूल निवासी हैं जम्मू कश्मीर के, और हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लीनियज है, और हमारे जो हिस्टोरिकल क्लेम ऑन जम्मू एंड कश्मीर है वो बरकरार रहे, और हमारे जो भी धरोहर आज जम्मू कश्मीर में है उनको हम मेंटेन कर सके। एक है। दूसरा हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी अन्याय किसी भी कश्मीरी के साथ हुआ हो, आतंकवादियों द्वारा और किसी भी क्रिमिनल्स के द्वारा, तो हम उन्हें न्याय दिला सके। तीसरा, ये जो आज दूरियां हैं कुछ समुदाय में जम्मू कश्मीर में लेकर, उन दूरियों को कैसे ब्रिज किया जाए और कैसे एक वापस जो 90 से पहले पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से पहले जो कश्मीर था वो वापस रिबिल्ड किया जाए। तो इसलिए मैं अपने आप को एक एक्टिविस्ट कहता हूँ। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप बता सकेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हम कर पाए हैं अभी तक हमारी तरफ के कश्मीर में, और क्या होने की ज़रूरत है? क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो उस गवर्नमेंट से भी है जो आजकल यानी जो रूलिंग पार्टी है उससे भी है। तो आपके ख्याल में वहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल सही पिक्चर दें। हम किसी को डिफेंड करने या किसी के ऊपर कीचड़ उछालने नहीं बैठे। हम सिर्फ ये बात करने बैठे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हम उस जगह को बेहतर कैसे बना सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की साइड पे जो आज़ाद कश्मीर है, ये तकरीबन को 5000 स्क्वायर मरबा माइल है, जो ये 3 डिवीजन बनते हैं, मुजफ्फराबाद डिवीजन, पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन। बाकी का जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं पे हो रही है। और जो दुनिया के लिए, मैं दुनिया तो नहीं कहूँगा, मैं बहुत से लोगों के लिए सरदर्दी इस वजह से बनी हुई है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जिसके थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। और हकीकतन मेरे बच्चों की जगह हैं आपके जो पैनलिस्ट हैं और कश्मीरी हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और जिस भी कंपेसिटी में ये मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, काम कर रहे हैं, वो काबिल सताइश है कि चलें जो भी इनकी तरफ से मदद उनको पहुँच सकती है ज़रूर पहुँचे। मगर हकीकतन जो कश्मीर का मसला है, ये डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा अबोव है। आपके सामने मेरे ख्याल में अभी 30-32 साल हो गए जो तहरीक चल रही है आज़ादी की, और उसके सबब भी ये बहुत बेहतर जानते हैं, ये एक्टिविस्ट हैं और बहुत बेहतर जानते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे ख्याल में अर्नाब स्वामी है, क्या है, वो जो जी जर्नलिस्ट जी हैं जिनकी जी ऑडियो अर्नब लीक गोस्वामी हुई, जी। हाँ, वो उनकी वो जो व्हाट्सएप वो जो लीक हुई है, उसमें आप देख लें कि साफ वहाँ पे एक ड्रामा रचाया गया हुआ है मकबूजा कश्मीर में ना, लोगों को डिमाइज करने के लिए, ये कश्मीर डिस्प्यूट को और तूल देने के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त तक आप लोगों के दिल नहीं जीत सकेंगे, अगर आप उनको सोने के बर्तनों में खाना भी खिलाएंगे तो वो मीनिंगलेस होंगे। आप उनको जहाज़ों पे फिराएंगे तो भी वो मीनिंगलेस होंगे। और वहाँ के जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि जो इस वक्त जुल्म व जबर हो रहा है, स्पेशली रियासत में, श्रीनगर के जो 16-20 डिस्ट्रिक्ट है, आपके सामने यहाँ पे कर्फ्यू का समय है। ये पिछले हफ्ते एक बच्चे को वहाँ से मेरे ख्याल में टारगेट किलिंग में या कुछ इन्होंने फोर्सेस ने उसको बेगुनाह मार दिया गया। ऐसे बहुत से केसेस हैं। और चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए कि जैसे पाकिस्तान ने हमेशा ही कहा है कि इवन अभी जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ये 2 साल पहले आए थे, तो इन्होंने ऑफर किया था हिंदुस्तान को कि आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और जिस वक्त तक ये कश्मीर का मसला रिजोल्व नहीं होता है, ये जो खित्ता है, ये सारे का सारा खित्ता खतरे में रहेगा। ये जो फर्ज करें, मैं इसकी वजह से कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहता कि ना ही कोई गीदड़ बक्की है ना ही कुछ है, मगर जब तक आप ये डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं करेंगे, ये डिस्प्यूट है, कोई माने या ना माने, वो कहते हैं जी कि हमने आर्टिकल 35A और 370 अगर रिवोक किया है तो हमारा अपना ज़ाती मसला है। हकीकतन ये ज़ाती मसला उनका नहीं है। अगर ज़ाती मसला होता तो आज 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, वो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर टोटल लॉकडाउन है। और वहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है, वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते दूसरी दुनिया के साथ। ये 2-3 दिन पहले वहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसमें काफ़ी ये चीज़ की डिबेट हुई है। वो लूटन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था वहाँ पे जो कश्मीरी था, और उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो पार्लियामेंटेरियन को मिले जी कि हम तो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते अपने घर वालों के साथ, और 1 साल से हमारे फीसिस हैं जो जो हमारे माँ बाप भेजते थे, वो तो हम ला ही नहीं सकते, चूँकि वहाँ पे बैंक ही अलाउड नहीं है। और जब तक हम तो हकीकत से आंखें चुराते रहेंगे, कोई चीज़ दुरुस्त नहीं होने वाली। बिल्कुल ये चीज की मैं बिल्कुल अमित जी से पूछ लेती हूँ कि कहाँ तक ठीक है अमित जी के वहां पे बैंक्स जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे। नहीं लेकिन साथ ही चौधरी, सर, सर एक सेकंड, एक चीज और मैं यहीं पे ऐड कर दूं, फिर आप रिप्लाई कर लिएगा कि दिल्ली के साथ कैसा रिलेशन है और क्या वाकई इस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, या ये एक इम्प्रेशन है जिससे जो आप समझते हैं कि गलत इम्प्रेशन आ रहा है, इतना ज्यादा नहीं है, कैसे आप क्लेरिफाई करेंगे? नहीं देखिए, ये तो ये इम्प्रेशन गलत नहीं है, तो सरासर झूठ है। मैं माफ़ी चाहूँगा चौधरी साहब से, मगर या तो आप दुनिया से वाकिफ नहीं है, या आप झूठ की दुनिया में रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई लॉकडाउन नहीं है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। आज आप इंटरनेट पे जाइए और जम्मू कश्मीर में खासकर
इसमें होटल में गुलमर्ग में रूम बुक करने की कोशिश करिए, आपको रूम नहीं मिलेगा। इस समय इतना टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है। कुछ है आज 4G के कुछ इश्यूज हैं इंटरनेट को लेकर, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं जम्मू कश्मीर में। आप आइए, मैं आपको लेके जाता हूँ। कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी विदेशी जम्मू कश्मीर जा सकता है, ना कोई पाबंदी और ना किसी कश्मीरी को किसी भी कारोबार से पाबंदी है। हर बैंक खुला हुआ है, हर बिजनेस इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, हर ऑफिस खुला हुआ है। वैक्सीनेशन की ड्राइव जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है। जब 1% फिगर रीच किया उन्होंने अपने टारगेट का, जो पहले वीक का था, तो ये मुझे नहीं पता। और चौधरी साहब, अभी हमने जब आपने डिस्कशन आरजू जी शुरू किया तो हमने डेवलपमेंट की बात शुरू करी थी। डेवलपमेंट में तो मुझे एक अदारा नहीं बता सके कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। बात 370 की करते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, अगर आपको 370 कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया लगता है, एक इश्यू है, तो आप गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर जो ऑर्डिनेंसेस लाए हैं कि उसको 5वां प्रोविंस बनाएंगे आप पाकिस्तान का, वो किस बेसिस पर लाए हैं आप अपनी साइड से कोई सेंसिटी ना रखिए उसको लेकर। आप यूएन के किसी भी मुआहदे को ना मानिए। पहला ही उसका डिस्प्यूट का पॉइंट था रेजोल्यूशन का कि पाकिस्तान विल वेकेट ऑल इट्स फोर्सेस, all the areas they have occupied, remove all their citizens। आपने वो तक नहीं किया और आप यूएन में जाके कहते हैं कि यूएन का मुआहदे पे जी अमल नहीं हो रहा है। अरे आप पहला कदम उठाइए, बिल्कुल प्लेबसाइड भी करेंगे, मैं तो कहता हूँ भारत की सरकार से प्लेबसाइड करिए, मगर प्लेबसाइड तभी होगा जब पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, स्कार्डू और जो आपने चाइना को एरिया दे रखा है, वो सब वापस आएगा। और प्लेबसाइड कराइए और फिर देखेंगे कौन कितने पानी में है। आप डेवलपमेंट की बात आपने मुझसे एक नहीं करी, आपने मनगढ़ंत बातें करी कि टारगेट किलिंग होगी। नाम बता दीजिए उस बच्चे का जिसकी टारगेट किलिंग हुई है। तो आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। आप दुनिया भर में जा रहे हैं कि जी ऐसे हुआ है, सारी दुनिया ने आपको कह दिया है बायलैटरल इश्यू है। आपके परम मित्र, आपके अजीजी दोस्त ने कह दिया सऊदी अरेबिया ने कि इंडिया का इंटरनल इश्यू है। अगर आज बायलैटरल इश्यू पाकिस्तान के साथ हमारा है कश्मीर को लेकर, तो शायद वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को लेकर है और उसको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया बना रहेगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ चौधरी साहब की कि यह कॉन्फ्लिक्ट एरिया बना रहेगा। और ये जो जगलर वेन है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के सब नेता कहते हैं कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है और जिसे हमने दबोच रखा है, अगर आपकी जगलर वेन है 70 साल से हमने दबोच रखा है जगलर वेन को, तो उसको आपको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसका पहल पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। कल 19 जनवरी है आरजू जी, 19 जनवरी को 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का पलायन किया गया कश्मीर से। इसने करवाया आईएसआई बैक टेररिस्ट ग्रुप्स ने, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन ने। ये कल की वो रात है जब कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया। आप आज उनकी बात करिए, जो हमने इतने 50,000 लोग खोए हैं आतंकवादियों की गोलियों के द्वारा, उनके न्याय की बात करिए। आपने उन आतंकवादियों को अपना हीरो बना रखा हुआ, तो आप किस एंगल से उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व होगा? ये रिजॉल्व तभी होगा जब आप नकेल कसेंगे आतंकवादियों पे, आप सीरियस इंटेंशन दिखाएंगे कि हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। वैसे जो कुछ भी हुआ हिंदू पंडित के साथ वहाँ कश्मीर में, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और जब भी बात होती है मेरी किसी इंडियन से जिनकी फैमिली ने वो कुछ सहा होता है, तो मुझे नहीं पता किसने किया किसने नहीं किया, उस चीज को मैं डिस्कस नहीं करूंगी। लेकिन ये कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और बहुत अफसोस है उस चीज का, जो कि जाहिर है हिस्ट्री का एक हिस्सा है जिसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन चौधरी साहब डेवलपमेंट पे आते हैं। जैसे उन्होंने डिटेल्स बताई थी, हमारे पास कोई ऐसी डिटेल्स हैं जिसमें हॉस्पिटल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई या एयरपोर्ट्स हो गए, या अगर हमने आगे बनाना है, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल तो सेट करनी पड़ेगी दुनिया को दिखाने के लिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि इंडियन कश्मीर भी हमें मिल जाए या हमारे साथ हो जाए या हम उनसे बेहतर हैं, ये बताने के लिए हमें अपने आप को तो पहले बेहतर करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप? देखें आप आरजू जानती है कि इस वक्त जो कश्मीर में है, दूर दराज पहाड़ों के इलाका होने के बावजूद लिटरेसी रेट 76% है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, रोड जितने भी मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया है कि जो कश्मीर इस वक्त आज़ाद कश्मीर गवर्न हो रहा है वो 4,500 स्क्वायर मरबा मील है, जिसके 3 डिवीजन हैं और वहाँ पे तकरीबन 25 लाख के करीब लोग हैं जो बस रहे हैं। और उसमें वास्ट मेजॉरिटी है जो हमारी साइड के कश्मीर के,
वो यूरोप में ज़्यादा लोग हैं। यहाँ से फर्ज करें जी कम से कम 3-4 मिलियन लोग हैं जो वो इंग्लैंड में, फ्रांस में, ब्राज़ील में, इन जगहों पे चले गए हुए हैं और वो एक बहुत बड़ी एड प्रोवाइड करते हैं अपने बैक होम जो उनके अबोजदाद हैं उनको। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वो इवन अगर उनको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़े तो वो जाने के लिए वो जाते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में जो मेडिकल है, अब वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मोइनुद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी है आज़ाद कश्मीर में, जो स्टूडेंट डॉक्टर्स बनते हैं। और आप देख लें कि इंग्लैंड और स्पेशली यूरोप में मेजॉरिटी में जो डॉक्टर्स हैं, आप वहाँ पे हॉस्पिटल्स में वो आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर्स हैं जो जहाँ से तालीम हासिल करके वहाँ पे एम्प्लॉयड है। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ अबीद को कि बिल्कुल आप बजाय, आपका राइट है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आज़ादी का नैमुल बदल है जो वो सिर्फ डेवलपमेंट है। आपके सामने दुनिया बहुत ज़्यादा डेवलप है और उनका राइट भी है। आप हिंदुस्तान को कह लें, मैं किसी सूरत ये मैं नहीं कहूँगा कि दुनिया से पीछे है, मैं कहता हूँ डेवलप्ड है, मगर हिंदुस्तान पॉलिटिकली और इखलाकी लिहाज से बहुत पीछे आया है। अगर आप ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मैं आप कहेंगे कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ आपको पेश कर रहा हूँ जो दुनिया कह रही है। मैं जब कह रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जिन्होंने कहा है जी कि उनके फीसिस वहाँ से नहीं आ सकती, सारा ऑन नाम है जो एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है ब्रिटिश की, आप वेबसाइट पर जाकर देख लें कि क्या शिकायत थी, उसने क्यों ये डिबेट ब्रिटिश पार्लियामेंट पे लेके आई। और वो कह रही है कि जो लूटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके पैसे वहां से नहीं, वो कह रही है कि 1.5 साल से जायद हो गया हुआ कश्मीर लॉकडाउन हुआ है। मेरे और आपके कहने से कोई चीज़ ना हम बदल सकते हैं, ना किसी चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही ऑन कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं जी कि कश्मीर फ्री है, हकीकत ये है कि अगर वाकई इतना फ्री कश्मीर है, वाकई वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, तो आप मीडिया को जानने दें, दुनिया को दिखाएं कि वाकई ये चीज़ है। ये मैंने तो खैर 2-3 बार वीज़ा अप्लाई किया, मुझे नहीं मिल सका, रिजेक्ट हुआ। ये आरजू को बुलाएं, ये वहाँ से सच्ची रिपोर्ट दुनिया को पहुँचाए। बाकी के और बहुत से जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया को जानने दें, आप ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको जानने दें, उन लोगों को कहें कि वाकई ये मकबूजा कश्मीर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और मेरे भाई, मैं एक बात आपसे कहूँ, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का अब ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। अगर आपकी वहाँ पे 9 लाख फौज ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोक सकती, पुलवामा का आपके सामने आ गया ना कि पुलवामा में जिसमें 40 फौजी मारे गए थे, वो किन लोगों ने मारे? वो आपकी हुकूमत ने मारे। वो उसकी लीक्स क्या है यही कह रही है। जब आप इतना बड़ा वाकया कर सकते हैं। फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, जब पुलवामा हुआ था तो जो पाकिस्तान के वजीर आजम है इमरान खान, उन्होंने उसी वक्त ट्वीट किया था, आप ये तारीख में जा सकते हैं कि मोदी ने ये इलेक्शन जीतने के लिए किया है। अगर कश्मीर को उन्होंने एक्सपायरमेंट बनाया हुआ है इलेक्शन जीतने के लिए या अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए, तो मैं तो नहीं कह सकता जी कि किसी भी सूरत ये डेवलपमेंट से आप मुआवजा करेंगे, डेवलपमेंट हो जाएगी तो वो लोग खुश हो जाएंगे। फिर वहाँ की लीडरशिप, आप ही की लीडरशिप है, ये महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, आप वहाँ के निज़ाम ने इन लोगों को क्यों 1.5 साल जेल में रखा है? अगर वहाँ पे लॉकडाउन नहीं था तो, अगर वहाँ पे सख्ती नहीं थी तो ये क्यों लोग अंदर थे? आज वो भी आपको आपके निज़ाम को छोड़ के हुए हैं, वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, वो कहते हैं जी चाइना आए और हमें आज़ाद कराए। आप रियलिटी से ना भागे, रियलिटी से भागने से कोई चीज मसला हल नहीं होगा। मैं बिल्कुल अमित जी से इनका रिप्लाई लेती हूँ, लेकिन उससे पहले अमित जी, आपने वो देखा है जो यूके पार्लियामेंट में बात हुई है कश्मीर को लेकर? देखिए, बिल्कुल देखा है। अगर अंग्रेजी में मैं कहावत है, इफ यू स्पीक अ लाई मिलियन टाइम्स इट स्टिल रिमेन्स अ लाई। और चौधरी साहब, आपसे भी यही गुजारिश है मेरी कि इसको याद रखिए कि अगर आप 1 लाख बार, 10 लाख बार या 1 करोड़ बार भी झूठ बोलेंगे वो झूठ ही रहेगा। और जहां तक मीडिया की बात है, ये पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर नहीं है जहां पहले आईएसआई जाके सैनिटाइज करता है, बालाकोट में 30 दिन आने नहीं देता है मीडिया को, उसके असर सफाई करके फिर मीडिया को बुलाया जाता है कि देखिए।
जिस भी रिपोर्टर को आज कश्मीर जाना जा सकता है, बीबीसी रिपोर्ट करता है वहां से, अल जजीरा रिपोर्ट करता है वहां से, CNN रिपोर्ट करता है वहां से। दुनिया के हर जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग जम्मू कश्मीर से होती है, कोई रुकावट किसी के एक्सेस की नहीं है। जहां तक बात है पैसे ट्रांसफर करने की, दुनिया में आज पैसे ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं। इंडिया ऑनलाइन IT का गुरु है, जिसको पैसे ट्रांसफर करने हैं वो ऑनलाइन कर सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता उन्हें डाकखाने से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका डाकखाने से मनी ऑर्डर आना था, वो दिन शायद बंद हो गए। उनके माँ बाप को या स्टूडेंट को पता नहीं हुआ कि मनी ऑर्डर और डाकखाने के बाद दिन खत्म हो गए। तो आज ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, चाहे आप लॉकडाउन में हो, चाहे आप कर्फ्यू में हो, चाहे आप जेल में हो, आप फिर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बैंकिंग है, शायद पाकिस्तान में अभी इंटरनेट बैंकिंग आई ना हो, तो मुझे पता नहीं। और दूसरी बात होती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीर में जो मसला है, जो मसला था, वो बिल्कुल डेवलपमेंट का नहीं था, वो जिहाद का मसला था। और जिस जिहाद को पाकिस्तान ने पैसे दे देकर फूका था। 65 में प्रयास किया ऑपरेशन जिब्राल्टर को लेकर, मुंह की खाई। 370 के बाद इमरान खान पूरे विश्व में गए, पूरी दुनिया में गए कि देखिए जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ। कोई जुल्म नहीं हो रहा था, दुनिया ने साइड कर दिया, UN ने साइड कर दिया, UAE ने साइड कर दिया, OIC ने साइड कर दिया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद एक प्रदर्शन नहीं हुआ कि 370 क्यों हटाया, वहां के लोग खुश हैं। कंप्लीट एसिमिलेशन हो रही है जम्मू कश्मीर की इंडिया के साथ। और आप मुझे क्या बताएंगे, मैं एक जम्मू कश्मीर का कश्मीरी हूँ, जिसका घर आज भी कश्मीर में, जिसके परिवार के कुछ सदस्य आज भी कश्मीर रहते हैं, और मैं तकरीबन साल में 6 से 7 बार कश्मीर जाता हूँ। तो मुझे आप ना ही बताएं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। और मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, आरजू से भी करता हूँ कि आप आइए, हिंदुस्तान आइए, बिल्कुल मैं आपको लेकर जाऊंगा। आपको जम्मू कश्मीर के किस कोने में जाना है, बिल्कुल चलिए। मैंने पहले भी कहा आरजू जी, आज अगर जम्मू कश्मीर में कुछ इशू है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लेकर 4G को लेकर है। आज जम्मू कश्मीर में 4G जो है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में 4G है कि नहीं है, बट जम्मू कश्मीर में 4G है, और उसको लेकर कई इशू जगह पे इश्यूज है, बट वो 4G सिक्योरिटी रीजन के कारण विड्रॉ किया गया है। उसके अलावा ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सब अवेलेबल है। डेवलपमेंट का पैरामीटर आपने चौधरी साहब बता नहीं सकते, तो आ जाते हैं बर्मिंघम पे। अगर आपके डॉक्टर सारे के सारे बर्मिंघम भाग गए हैं, सारे के सारे UK भाग गए, यूरोप भाग गए, तो ये बताता है आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स का कि आप अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं, आप अपने लोगों का केयर नहीं कर पाते हैं कि उन्हें भागना पड़ रहा है किसी और मुल्क की ओर। तो ये कोई फक्र की बात नहीं है कि आपके लोग भाग गए हैं, ये तो दुख की बात है। और ये सच्चाई बताता है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में क्या हाल है। 2010 में आप पहला कॉलेज खोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में आज भी एक ही ढंग का अस्पताल है, और वो कौन चलाता? आगा खान ट्रस्ट। सरकार से एक अस्पताल नहीं चलता वहां, आगा खान ट्रस्ट के नाम पे अस्पताल चलता है वहां पे। आपके पास एक मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास 6 मेडिकल इंस्टीट्यूट है रिसर्च के, एम्स है, 2 एम्स हैं, 2 मेडिकल कॉलेजेस श्रीनगर में है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, लद्दाख का अपना है, जम्मू के अलग है। आप डेवलपमेंट में तो हमसे बहुत ही पीछे हैं। अगर आप कहीं आगे हैं तो वो जिहाद में आगे, मैं उसमें आपसे कंपैरिजन नहीं कर सकता, हिंदुस्तान नहीं कर सकता कंपैरिजन जिहाद को लेकर आपसे। मगर बाकी पैरामीटर्स में 370 के बाद आप मुझे एक प्रोटेस्ट बता दीजिए जो हुआ हो जम्मू कश्मीर में कि क्यों हटाया गया। नाराजगी बिल्कुल रही होगी, डेमोक्रेटिक देश है, कुछ लोगों को पसंद आया 370 का हटना, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और उसका केस आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देगा वो यूनियन ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन यूके पार्लियामेंट में जो बात हुई है उसको कहां तक आप मानेंगे और कहां तक आप डिनाई करेंगे, क्योंकि एक दो ने नहीं किए, काफी सारे लोगों ने वहां पे बात की है। देखिए, ये आपको भी पता है कि बर्मिंघम, मैनचेस्टर और काफी एरियाज में पाकिस्तानी इमिग्रेंट इज अ लार्ज वोटिंग पॉपुलेशन, और MPs आर प्रेशराइज्ड टू फॉलो अ सर्टेन ये। अगर आप उसमें देखें तो बॉब ब्लैकमैन जैसे हैं भी MPs हैं जिन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को कंडेम किया ऑन द टेररिस्ट एक्टिविस्ट। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स चलता रहेगा। आपकी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, इंडियन एक्सपैट्स के कंपैरिजन पाकिस्तानी पॉपुलेशन हायर परसेंटेज पे, ये बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि इंडियन पॉपुलेशन 1% होने के बावजूद इज अ मच मोर बिगर इकोनॉमिक प्लेयर इन UK, बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर वोट्स पाकिस्तानी आर मच मोर इन्फ्लुएंशियल इन UK। सो वो हो जाता है। आप शायद ये भूल रहे हैं कि 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो UK के वजीर आजम ही आने वाले थे, कोविड के कारण नहीं आ पाए।
और यही उनका ना आने का कारण रहा है, नहीं तो हमारे चीफ गेस्ट। और उनका उसके बाद आपने स्टेटमेंट भी देख लिया है उनका कि इंडिया और यूके के टाइज कितने स्ट्रांग है, और हम अगले G7 समिट में इनवाइट आ चुका है इंडिया को यूके की ओर से। तो ये आपको सही बता देता है कि यूके स्टेट का व्यू क्या है इंडिया को लेकर। नहीं सर, टाइज स्ट्रांग होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर कुछ गलत होगा तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं नहीं, इंग्लैंड बिल्कुल में तो बोले। मैं बात होगी जी। बिल्कुल बोले, अगर स्टेट में देखिए कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज अगर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं तो मैं इसका महत्व नहीं दूंगा। स्टेट ऑफ यूके कि अगर आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जो सरकार ने इशू करें तो मोस्ट वेलकम। मुझे लगता है किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन को क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसको लेकर कैसे वो इम्प्रूव कर सके। इफ देयर इज अ जेन्युइन क्रिटिसिज्म, दे आर मोस्ट वेलकम एंड वी ऑलवेज लव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स ऑन दैट। जी चौधरी साहब, आप एग्री करेंगे क्योंकि आप भी यूके जाते रहते हैं, तो आपको लगता है कि ये कोई पाकिस्तानीज वहां पे ज्यादा हैं तो इसलिए कोई बाय फोर्स इस तरह की स्टेटमेंट दिलवाई गई है? चले, ये तो इन्होंने अमीत ने माना है ना कि इन्फ्लुएंस वहां पे रखते हैं। ये डिसइंफॉर्मेशन लैब थी, ये भी ये पाकिस्तानियों ने ही वहां पे करवाई थी, जिसने डिस्क्लोज किया है कि पिछले 15 साल से हिंदुस्तान एक फेक किस्म का निज़ाम चला रहा था पाकिस्तान को डिमाइज करने के लिए, कश्मीरियों की एक्टिविटीज़ को डिमाइज करने के लिए। ये वो हकीकतें हैं कि हम अगर डिनाइल करते रहेंगे तो कोई चीज़ बेहतरी या दुरुस्त सिमत पे नहीं जाएगी। आपके सामने ये जो FATF है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया हुआ है, वहाँ पे बैठ के सीना तान के कहते हैं कि हमने करवाया है। फिर ये देखें, इन सब चीज़ों के कंसिक्वेंसेस होते हैं। और अगर ये कहते हैं जी कि वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं कश्मीरी पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मगर देखें हकीकत को हम किसी सूरत जितला नहीं सकते जब तक हम हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत को नहीं मानेंगे। तो ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी। फर्ज करें हम नहीं मान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा निज़ाम नहीं मान रहा है, हिंदुस्तान कहता है जी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दुनिया इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये चीज़ें किसने रिकॉग्नाइज मैं किया? आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान मेरे ख्याल में 7वां हिस्सा होगा साइज वाइज, पॉपुलेशन वाइज 5वां छठा हिस्सा है हिंदुस्तान का। पिछले 70 सालों में कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान ने एक दूसरे को ऑक्युपाइड रखा, और साथ में चाइना जो उस साइज का मुल्क था हिंदुस्तान के, वो आज दुनिया की सुपर पावर बन गया है। ये चीज़ें, ये हकीकत अगर यही नहीं मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जंगें हुई हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो वो किस वजह से हुई है? कश्मीर की वजह से हुई है। अगर आज भी ये फर्ज करें टेंशन जितनी भी डेवलप्ड है या बनी हुई है, वो कश्मीर की वजह से बनी है। ये चाइना लद्दाख में किस वजह से आया? ये जो आर्टिकल 370 और 835 रिवोक करने के बाद चाइना ने स्टेटमेंट दी थी कि कश्मीर का लीगल स्टेटस खत्म हो गया है, जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के तहत था, जिसकी वजह से वो आके लद्दाख में बैठ गया है। और ये इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप 1 साल या 1.5 साल पीछे की स्टेटमेंट्स देख लें, तो मोदी साहब तो वो कहते थे जी कि मैं गिलगित भी आ रहा हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर में भी आ रहा हूँ, मैं हड़प कर जाऊँगा। ये सब उस चीज़ के कंसिक्वेंसेस हैं। पुलवामा हुआ इलेक्शन जीतने के लिए कि मैं पावर में रहूँगा। आज हिंदुस्तान में आप देख लेंगे किसानों का क्या हाल हुआ वो दिल्ली में पिछले 2-3 महीने से बैठे हुए, लाखों के हिसाब से वो है, और हजारों या लाखों के हिसाब से वो ट्रैक्टर लेके गए हुए। ये प्रॉब्लम्स वो हैं जो हिंदुस्तान ने एड्रेस करनी है। अगर नहीं होंगी तो देखें, अमित कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि जिस वक्त तक सिंसियरिटी के साथ ये चीज मसला रिजोल्व हिंदुस्तान करने पे नहीं आएगा, अगर यही कहता रहेगा कि नहीं नहीं यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोपेगेंडा उधर से हो रहा है, वो मुखालफत कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हाईलाइट हो रहा है, तो ये हकीकत नहीं है। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो यूनाइटेड नेशन है। हिंदुस्तान कहे जी कि ठीक है हम प्लेबिसाइड के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को कहना चाहिए, और जो उसके बाय लॉज हैं उनके मुताबिक वहाँ पे प्लेबिसाइड होना चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ, मैं भी कश्मीरी हूँ, वो कह रहे हैं मैं भी कश्मीरी हूँ। अगर कश्मीरी मेजॉरिटी में वोट देते हैं जी हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे,
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कोई मसला नहीं होगा। अगर कश्मीरी आज 70 या 72 साल के बाद भी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे, तो ये क्यों फोर्स कर रहे हैं कि वो उनको उन्हीं के साथ रहना है? फिर जब मैं कश्मीरी कह रहा हूँ, वो कश्मीरियों में लद्दाख के लोग शामिल हैं, हिंदू उसमें शामिल हैं, सिख उसमें शामिल हैं, अगर ईसाई रहते हैं वहाँ पे शामिल। मैं जब ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी किसी मजहबी लिहाज से किसी ना हिंदू के साथ कोई रेवलरी है, ना मैं उसकी मुखालफत करना चाहता हूँ, ना मैं किसी किस्म का शेवा समझता हूँ। वो भी अल्लाह के इंसान है, अल्लाह ने उनको दुनिया पे भेजा है, उनका अपना रिज़्क रोजी है बाकी। मगर मुझे इख्तलाफ कहाँ पे आता है? जब जुल्म शुरू होता है, जब फॉर एग्जाम्पल वो आप भी कह रहे हैं जी कि नहीं मसला कोई नहीं है, कोई भी प्रेस वाला आ जाए, मगर हकीकत यह है वहां पे कोई बंदा नहीं जा सकता मकबूजा कश्मीर में आज में भी। और अरे कहाँ से चौधरी साहब, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये वजीरिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है हिंदुस्तान का। आपको मैं आज खुला ओपनली इनवाइट कर रहा हूँ, आइए। अगर आपके वीजा पेपर्स के इश्यू है तो मुझे भेज दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपका वीजा लग जाए, क्योंकि या तो आप झूठ की दुकान चला रहे हैं या आप तो इतने मिसलेड हैं। आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप मिसलेड हैं। तो प्रोपेगेंडा वार में मत जाइए। ये आरजू जी कश्मीरी एक्टिविस्ट के साथ डिबेट करती हैं, जो कश्मीर से बोलते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हमारे यहाँ सरकार के खिलाफ बोलना भी अलाउड है, सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपके मजदूर असद साहब पब्लिकली क्लेम करते हैं कि हमने पुलवामा अटैक करवाया। ये पब्लिक क्लेम है, उनका ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान ने करवाया, ठीक है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आपको IATA, आपको अगर आप फाइनेंशियल टास्क फोर्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं, ग्रे लिस्ट में हैं, हाँ, तो आपकी हरकतों के कारण है। उसमें हिंदुस्तान का कहाँ लेना देना आ गया? आप कहते हैं कश्मीर को सुलझाइए। 47 का जंग किसने शुरू किया? आपने। 65 का जंग शुरू किसने किया? आपने, ठीक है। कारगिल पे अटैक किसने किया? आपने। आपकी समस्या है कि अगर कश्मीर का मसला सुलझ जाता है तो आपका जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान आर्मी, वो खत्म हो जाता है। आज पाकिस्तान आर्मी का वजूद ही है कि हिंदुस्तान का डर बिठा के रखे। आज पाकिस्तान आर्मी का वजूद ही है कि कश्मीर का शाहरग बना के रखे। नहीं तो अगर हमें आप पाकिस्तान एज ए स्टेट को एडमिट करना, एक्नॉलेज करना इश्यू होता तो हम बांग्लादेश को अपने में मर्ज कर लेते। हमने बांग्लादेश को एक अलग देश बनने दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान के अगर 71 में टुकड़े हुए तो बांग्लादेश एक अलग देश बना। हिंदुस्तान में हमने उसको असिमिलेट नहीं किया, हमने उसको मर्ज नहीं किया। हमें पाकिस्तान के अस्तित्व से कोई तकलीफ नहीं है। समस्या है कि जो आपने सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना रखी है, उस इंडस्ट्री का अगर कश्मीर का मसला सुलझ जाता है तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। 71 में इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा कि ये जो LOC है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अगर आप उसको लाइन ऑफ कंट्रोल से, ये लाइन ऑफ कंट्रोल कर सकते थे सीज फायर लाइन से, क्यों नहीं किया इंटरनेशनल बॉर्डर? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं थे कि यह मसला कभी सुलझे। और ये कारण है कि ये मसला नहीं सुलझ सकता है। आपके टेररिस्ट आपके यहाँ रिक्रूटमेंट होती है ओपनली कश्मीर में जिहाद को लेकर, और आप कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री ओपनली कहते हैं कि हमारे देश में 30 से 40 हजार आतंकवादी हैं, और आप कहते हैं हमें FATF में हिंदुस्तान ने डलवा दिया। फिर आप, अगर हमने डलवाया तो हम आपके पाकिस्तान मकबूल कश्मीर में पिछले साल जब इमरान खान गए तो मोदी के बैनर और मोदी के पोस्टर लगे। आज ही सिंध में दुनिया भर के नेताओं के पोस्टर लगे कि हमें बचाइए। हर देश में प्रदर्शन होते हैं, हर देश में जलसे निकलते हैं, मगर दूसरे देश के नेताओं को नहीं बुलाया जाता उन्हें बचाने के लिए। अगर हिंदुस्तान में आज किसान प्रोटेस्ट में बैठे हैं तो अपने सरकार के खिलाफ बैठे हैं। उन्होंने इमरान खान को नहीं बुलाया उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने लंदन से किसी को नहीं बुलाया गोरे को कि आइए हमें बचाइए। हमारी अपनी सरकार से लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं। आपके देश में बलूची खड़ा हो जाता है हिंदुस्तान को, बचा लीजिए। कलाद खड़ा हो जाता है, बचा लीजिए। फाटा खड़ा हो जाता है, बचा लीजिए। सिंध खड़ा हो जाता है, बचा लीजिए। तो ये सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं यहाँ से एक सेकंड क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट कमेंट लूंगी चौधरी साहब का। मैं मगर ये कहूँ अमित जी कि जब आपके यहाँ वो शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे, वहां पर जिन्ना वाली आजादी भी बोला जा रहा था,
वहां पे, और इसके अलावा भी जब कभी ये वो जो तो प्रोटेस्ट देखिए, कर रहा आईएसआई है, मैं मना ही नहीं करता और आईएसआई की सर, पेनिट्रेशन। सर आईएसआई की पेनिट्रेशन इस देश में है, बिल्कुल। मैं अगर अगर नहीं होती तो आज मैं विस्थापित नहीं होता। आईएसआई वो पेनिट्रेशन है इस देश में। बट उन जिन्ना वाली आजादी वालों के साथ क्या हुआ, ये आपको भी पता है, हमें भी पता सर, है। सर कश्मीर में भी जो जो कुछ हुआ होता है या कोई मारा जाता है तो वो भी पाकिस्तान के झंडे में अक्सर लपेट देते हैं। और का जो है ना, अगर कोरोना ना आया होता ना तो शाहीन बाग आज भी चल रहा होता है, मैं आपको सुने गारंटी देती हूँ आज कि कोरोना की वजह से उठ पाए। बिल्कुल, क्या इस देश में प्रोटेस्ट की आजादी है मैम। हम तो हम सर हम हम ना हम पाकिस्तान टीवी की तरह ब्लैकआउट करते हैं अपोजिशन को, ना हम पाकिस्तान टीवी की तरह छुपाते हैं खबर को। आपका आपका स्टेट से व्यू नहीं मिलता, यू आर मोस्ट वेलकम प्रोटेस्ट। ये तो डेमोक्रेसी, हम तो दुनिया की सर सबसे बड़ी भाई तो डेमोक्रेसी है। सर यही हाँ, बात तो यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होता है तो जिन्ना वाली पाकिस्तान और इमरान खान के हमें आके बचाइए, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है उसमें। आरजू हाँ, एक ठीक जी है। हाँ, तो बहुत फर्क है उसमें। जी जी, आपके लास्ट जी कमेंट अब साहब। अब जरा सुनिए। देखें, पाकिस्तान की फौज है ना जो, वो दुनिया के लिए एक कर्व है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। बहादुर तरीन अगर दुनिया में कोई फौज है तो पाकिस्तान की है। नंबर 1 अगर कोई एजेंसी है दुनिया की तो वो आईएसआई है। इसकी वजह से है कि वो ठीक काम करती है और ये दुनिया मानती है। मेरे कहने से कोई चीज़ ना बड़ी होगी ना कोई छोटी होगी। देखें, आपने एक चीज़ आजमा ली हुई है। 2 साल पहले आपने हमला किया था, क्या हुआ उसका रिजल्ट? कि वो बेचारा उल्टी चाय पी के एक प्याली चला गया वापस। जब उसने कहा जी कि पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल फौज है और बहुत बहादुर और अच्छी फौज है, आपने उसे ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया। ये ताने मीनों का जमाना नहीं है। आपको हकीकत को समझना होगा कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट किसी सूरत, बिल्कुल है। ये इधर बकियों से सुने 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 आप बोलते रहे, मैं नहीं बीच में मैं कह रहा हूँ पहले बिल्कुल, मैं प्रोग्राम तो आपकी बात से सहमत कर रहा हूँ कि नहीं, सुने पाकिस्तान सुने मकबूजा कश्मीर सुने एक सुने डिस्प्यूट है और उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात रिजोल्व से। होना चाहिए। फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए? आप कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूँ। हम दोनों को पुश करना चाहिए कि जो लीगल प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशन का, जो दुनिया ने हमें प्लेज दी हुई है, उस पर दोनों मुल्क आए। हम देखें, आप हिंदुस्तान के लिए वोट करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से करें। बाकी के लोग, मैं कहता हूँ सारा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ वोट कर ले, मुझे इसमें कोई मनाही नहीं होगी। मगर कम से कम डिस्प्यूट तो खत्म होगी ना। आप डिस्प्यूट खत्म करने की तरफ नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं जी कि नहीं वहां पे अमन है। प्लेबिसाइड जब तक नहीं होगा, जो भी सर रूल वेकेट करवाइए पाकिस्तान को पहले। प्लेबिसाइड की जो रट आपने 70 साल से लगा रखी है, आप पहले शसगाम वैली चाइना से वापस लेके आइए। देखिए, ये कहने की बात चौधरी साहब, ये जो पहला पॉइंट है उसको आप हमेशा भूल जाते हैं। शसगाम वैली जो क्या, शसगाम वैली क्या के पास पाकिस्तान की जागीर थी क्या, अब जो बेटा चाइना मेरी को दे दी बात तो इन्होंने? सुनो, चाइना के आप पास तो वापस लेके 5, आइए, आप वापस लेके आइए। मैं कहता हूँ आप मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान आर्मी को वेकेट कराइए। मैंने तो बिगनिंग में कहा। मैं देखो ना अब अच्छा, आपके पास तो आप एक रिकॉर्डिंग मिनट दोबारा चौधरी देख साहब, लीजिएगा। मैंने तो बिगनिंग में कहा बच्चे कि मेरे, मेरी पाकिस्तान बात सुनो। वेकेट करे, तुम्हारे मैं पास ये सपोर्ट पावर नहीं करूंगा है, प्लेबिसाइड के तुम्हारे लिए। पास ये मगर जो पावर पहली नहीं एक मिनट, रिक्वायरमेंट है वो है तो पूरी नहीं कर रहे। आप पहली अच्छा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं चौधरी करते। साहब, तुम्हारे एक मिनट चौधरी साहब, आपके पास प्लीज 30 सेकंड, आप लास्ट कमेंट दें, फिर मैं अमित साहब से लास्ट कमेंट 1 थैंक यू। सेकंड का ले। मैं जी मैं मैं ये मैं इन्हें कहता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं कश्मीर में, मगर वो जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी मरहम के लिए काम करें। ये झूठ की दास्तानें सुनाकर उनके जख्मों पे और तेल मत छिड़के और नमक मत छिड़के। आपके सामने महबूबा मुफ्ती जो आपकी लीडर थी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़ती थी, आज उसका क्या हाल है? आपके सामने उमर अब्दुल्ले का इस वक्त क्या हाल है? आपके सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब ज़ईफ भी हो चुका है, थोड़ा डरता भी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है जी कि वो लोग आप चाइना की तरफ देख रहे हैं और चाइना को इनवाइट चौधरी कर साहब, रहे हैं जी कि हमारा डिस्प्यूट रिजोल्व कराएं। मैं जी अमित जी, आप लास्ट 1 मिनट आपका बताइए। नहीं नहीं, देखिए, आरजू जी, ये प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व हो सकती जब तक मनगढ़ंत कहानियां दोनों साइड से बनाई जाए। आपको भी हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर में क्या सच्चाई है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब चौधरी साहब एक मनगढ़ंत कहानी लेकर अगर टेबल पे आते हैं, देखिए आप, अगर हम यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 71 में जो 72 में शिमला एग्रीमेंट हुआ,
तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने एग्रीमेंट्स पे ही अगर डटा नहीं रहता है, यूटर्न लेता रहता है। ये तो आपके स्टेट ने साइन किया था ना। अगर जम्मू कश्मीर को बायलैटरल इशू बनाया गया था यूएन से हटाकर, ये शिमला तहत एग्रीमेंट के तहत हुआ, तो वो आप अपने गोल पोस्ट अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते कि जहां पे मेरे को एडवांटेज मिलेगा तो मैं वो गोल पोस्ट चूज करूंगा। आपके लाहौर का डिक्लेरेशन हुआ, आपने क्या किया? कारगिल किया। सर क्रीक का डिक्लेरेशन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, आपने क्या किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, 65 का युद्ध किया। तो ये पाकिस्तान का जो इतिहास है वो अनट्रस्टवर्दी है अनफॉर्चुनेटली। और 70 साल से हिंदुस्तान ने काफी प्रयास किया बात करने का, और मैं आज भी कहता हूं कि डायलॉग से बड़ा शायद कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, बट डायलॉग तभी हो सकता है जब आप ट्रस्ट बिल्ड करें। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज चेकर्ड। आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ करते हैं और पीछे से कवाली भेज देते हैं। तो इतिहास ही ऐसा है कि जहां पे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे विश्वास किया नहीं जा सकता, और जब तक वो पाकिस्तान ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं करता है, इस रेजोल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और जब तक पाकिस्तान आर्मी का वेस्टेड इंटरेस्ट इस प्रॉब्लम को अलाइव रखने में रहेगा, तब तक भी सोल्यूशन नहीं आ सकता। ये जो आपकी इंडस्ट्री है, आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पावर को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम इसका कोई ना कोई हल निकालें और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर दोबारा से ट्रस्ट जो है वो बनाएं, ताकि ये चीज अगर हम नहीं तो हमारे से अगली जनरेशन जो है वो ये सब कुछ प्रॉब्लम ना देखे और इस तरह की टेंशन में ना रहे। और आई होप कि जिस दिन भी ये कश्मीर इशू सॉल्व हो गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस भी पहले से बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आदि, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.